जो हमारे इमोशंस होते हैं, कुछ हेल्दी इमोशंस होते हैं, कुछ अनहेल्दी इमोशंस होते हैं। जो हेल्दी इमोशंस होते हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे डर, डर एक इमोशन है, फियर एक इमोशन है, जो हमको तब आता है जब हमारी लाइफ खतरे में हो। जैसे किसी चोर ने आपको बंदूक दिखाई और आप डर गए और आपने उसे पैसा दे दिया, आपकी जान बच गई। तो ये जो डर का इमोशन है, इसने आपको बचाया उस दिन। लेकिन ये ही जो डर है, जब ये अनहेल्दी वे में आता है, जैसे किसी बच्चे को अगर स्टेज पे 2 मिनट स्पीच के लिए बुलाया जाए, या आपको, आप 25, 26, 30 साल के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो आप कांपने लग जाएंगे, शायद पसीना छूट जाएगा। तो वहां पर भी ये डर का इमोशन आ रहा है। लेकिन आप समझिए, क्या आपकी लाइफ उस टाइम खतरे में है जब आप स्टेज पर है? क्या सच में आप मर जाएंगे कि अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आप खत्म? क्या आप सच में किसी पहाड़ की चट्टानों पे खड़े हैं और गिर के मर जाएंगे? तो ये फियर का इमोशन अनहेल्दी इमोशन है। मतलब ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, लेकिन हमको आ रहा है, हमको आ रहा है। उस वजह से हम फियर में चले गए, डर में चले गए, हम एंजाइटी में चले गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अनहेल्दी इमोशन, इसके रीजन हमारे चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम बचपन में छोटे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है हमारे साथ, जिससे हमने डरना शुरू कर दिया, पब्लिकली बोलना बंद कर दिया, या पब्लिकली हमको देखते ही क्राउड को पसीना छूटने लगता है। शायद वो टीचर, शायद वो हमारा क्लोज फ्रेंड बचपन का, या पूरी क्लास हमको चिल्लाने लग जाए, डराने लग जाए। जैसे कि एक बच्चा फियरली क्लास में बैठा है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, जो उसका मन आ रहा है कर रहा है, लेकिन उसकी टीचर आके उसको रोक देती है, शट अप, रुक जाओ, शोर मत करो, शांति से बैठो। तो उस बच्चे को लगता है कि मेरा चिल्लाना, मेरा फियरली बोलना, सबको कुछ कुछ कहना एक गलत चीज है, ये गलत चीज है। और अगर मैंने ऐसा किया तो ये टीचर मुझे प्यार नहीं करेगी, लव नहीं करेगी। और अगर टीचर मेरे को लव नहीं करेगी, तो ये क्लासरूम में जितने बच्चे हैं, ये भी मुझे लव नहीं देंगे। उस बच्चे के लिए वो क्लासरूम, वो टीचर, उसकी पूरी दुनिया है। क्योंकि उस बच्चे के लिए घर स्कूल, स्कूल घर, घर स्कूल, वो कहीं तीसरी जगह तो जाता ही नहीं है। तो उसके लिए घर, उसके लिए पूरी दुनिया है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से, कि तू ये करेगा तो हम तुझको प्यार करेंगे, तू ऐसा करेगा तो हम तुझको प्यार नहीं करेंगे। वैसे ही स्कूल में टीचर है, वो बोलती है कि तुम चुप रहोगे, पिन ड्रॉप साइलेंस रखोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तुम अपने इमोशंस दिखाओगे, तुम कुछ बोलोगे, चिल्लाओगे, भागोगे, रोओगे, हंसोगे, तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। तो उस बच्चे के माइंड में ये चीज बचपन से ही आ गई, बचपन से ही आ गई, कि मैं अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी, तो लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो ये इमोशंस आपको अपने चाइल्डहुड में जाके देखना है कि कब स्टार्ट हुए ऐसे इमोशंस आना। 6th क्लास, 5th क्लास, 7th क्लास? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को याद करना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे माइंड में दो चीज़ें होती हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जो हमको डे टू डे डेली चाहिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। जैसे मेरा मोबाइल कहाँ रखा है, ठीक है, मेरे ऑफिस का एड्रेस कहाँ है, ऑफिस से जाने का रास्ता क्या है। ये तमाम चीज़ें एक कॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ को चलाती हैं, चलाती हैं। अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाती हैं, हमारा दिमाग उन चीज़ों को फेंक देता है, डंप कर देता है, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। दूसरी, वो चीज़ें जिन्होंने हमको या हमारी लाइफ को खतरे में डाल दिया, हमको प्यार इससे नहीं मिल सकता था। मतलब वो मेमोरी भी उसने अनकॉन्शियस माइंड में डाल दी। जब उस टीचर ने आपको चुप कराया, जब पूरी क्लास ने आपको वो
वो करके चिढ़ाया, वो वो मेमोरी भी उसने अनकॉन्शियस माइंड में डाल दी। और उससे क्या हुआ, हमको याद ही नहीं है वो क्या मेमोरी थी, क्योंकि जब तक आपको वो चीज याद नहीं होगी तो आप उसको बाहर कैसे निकालोगे। इट्स लाइक कि आपको जब तक ये पता ही नहीं है कि मुझे आज खाना क्या है तो आप बनाओगे क्या। जब आपको पता होगा कि आज टिंडे की सब्जी खानी है, तभी जाके टिंडे की सब्जी कटेगी किचन में। वैसे ही जब आपको वो फियर, वो डर स्टेज का खत्म करना है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो फियर, वो डर किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, मैंने ऐसा क्यों सोचा था। फिर आप उसको याद करोगे और उसको रिलीज कर, उसको रिलीज कर दोगे, उसको याद करके बाहर निकाल के रिलीज कर दो। और आपका बर्डन ऐसे ही कम होगा, ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, बर्डन कम होगा। तो आपको ऐसी चीजें ऊपर लानी है। अनकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी पड़ी होती है। जैसे मैं बोलूं, आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, बताइए। कोई बताइए, 5 सेकंड के अंदर बताइए ब्रेकफास्ट में क्या खाया है। आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड ने उसको अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। वो जरूरी थोड़ी ना है हमारे डे टू डे लाइफ में चलाने के लिए यार। खा लिया खाना, चले गए ऑफिस, उस अब ब्रेकफास्ट कर लिया, बस इतना आपको याद है, लेकिन क्या ही खाया वो याद नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। तो उसको दिमाग ने अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इडली, पराठे, पोहा, साबूदाना, तब जाके आपको याद आएगा कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है। तो ऐसे ही आपको चीजें अनकॉन्शियस माइंड से निकालनी पड़ती हैं, ऊपर लानी पड़ती हैं, और फिर उनको रिलीज करना पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल टैक्टिस है जिससे हम यूज करते हैं क्लाइंट्स को रिलैक्स करने के लिए, क्लाइंट्स का डर खत्म करने के लिए, उनको, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो कॉन्फिडेंस फिर से वापस लाने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। और ये महीने, 2 महीने, ये एक्टिविटी जब जब आपको ऐसा डर लगे, जो कि एक्चुअल में रॉन्ग इमोशन है, आपके अनहेल्दी इमोशन है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं मरने तो नहीं वाला तो मैं डरा क्यों। भले ही हो सकता है आप रोड के साइड में चल रहे हो, रोड के साइड में आपने जैसे अपने सेल्फी लेने की कोशिश करी, या आपने कोई वीडियो बनाने की कोशिश करी और आप डर गए कि लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, आप डर गए। ये रॉन्ग इमोशन है, क्योंकि कोई आपको नहीं मारने वाला। आप एक फ्री कंट्री में है, डेमोक्रेसी है, पुलिस है, शासन है। आपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो कोई आपको नहीं मारने वाला, लेकिन आपके अंदर वो इमोशन आया, तो आपको क्या करना है, आपको रोड साइड में खड़े हो जाना है, सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और उस चीज को याद करके रिलीज कर देना है। वो मेमोरी आपको याद करके रिलीज करनी है, तभी ये चीज आपको हल्का होगी। तभी आप इस मेंटल डिप्रेशन से, मेंटल स्ट्रेस से, इमोशनल जो भी ट्रॉमा है उसको रिलीज कर पाएंगे। तो आपको याद करना है खड़े होके। जैसे आपको अगर टॉयलेट आई हो बहुत तेज, क्या आप उसको रोक सकते हैं? रोक सकते हैं तो कितनी देर तक रोक सकते हैं? तो अगर आपको आई है तो आपको साइड में वॉशरूम में किसी मॉल में जाके करनी पड़ेगी। वैसे ही आपको अगर डर का आया है इमोशन, तो ये डर का जो इमोशन है, एंजाइटी का इमोशन है, ये किस लिए आया है, तो आपको साइड में जाके उसको रिलीज करना पड़ेगा। यही है, यही टेक्निक है। इससे ही आपको, आपकी जो टेंशन है कम होंगी, आपके जो फियर है कम होंगे। जो असली इमोशन है, जो हेल्दी इमोशंस हैं, जो रियल इमोशंस हैं, वो तो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, और वो होने भी चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको बंदूक दिखा रहा है तो ओ ये रॉन्ग इमोशन है, मुझे रिलीज करना है, तो सामने वाला तो गोली मार के निकल लेगा, या आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं नहीं ये रॉन्ग इमोशन है, हाँ 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 रिलीज करना है, रिलीज करना है। नहीं, वो आपका रियल इमोशन है, हेल्दी इमोशन है। लेकिन जो आपके अनहेल्दी इमोशंस हैं उनको आपको पहचानना है, उनको आपको रिलीज करना है, उनको आपको लेट गो करना है। साइड में रुकिए रोड के, रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। ऑफिस में है, ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ सबके सामने, या कुछ ऐसा हुआ कि आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही है, या आपको डर लग रहा है, या आपको एंजाइटी हो रही है, वॉशरूम जाइए, वॉशरूम में जाके रिलीज कीजिए और वापस आ जाइए, वापस आ जाइए।
तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको याद करके ऊपर लानी है। आपको याद करना है, क्वेश्चन करना है, ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर आपने वो चीज़ें याद कर ली कि ये किसकी वजह से आ रहा है, वो कौन सा मेरा चाइल्डहुड मेमोरी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, और आपको समझ आएगा क्या स्टूपिड था मैं, क्या फालतू की चीजें सोचता था मैं। और आप रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और आप बहुत हल्के से फील करेंगे। ऐसे ही अगर आपको फैमिली से कोई स्ट्रेस आ रहा है, पेरेंट्स से कोई स्ट्रेस आ रहा है, सिबलिंग से कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो देखिए वो रियल है या अनहेल्दी है, हेल्दी अनहेल्दी, कैसा है, क्यों है, उसको जानिए, उसकी रूट कॉज जानिए और रिलीज कीजिए। बजाय कि आप कुछ कुछ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसको रिलीज करने के लिए नहीं जाएगा। दारू पियोगे, 1 घंटे के लिए भूलोगे, 2 घंटे के लिए भूलोगे, अगली सुबह फिर आ जाएगा वो, आई एम हियर, फिर से डर आ गया, मैं वापिस आ गया, फिर से पूरा दिन। तो एक्चुअल में काम करना है, उसको कोर पे जाके आपको समझना है, कोर उसकी चीजें पकड़नी है। एक्चुअल में वो क्या चीज थी, वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको ऐसा सोचने पे मजबूर किया। आई होप आपको ये अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।